हेलो मलिका। हेलो। और एक और एपिसोड अड्डे का, और ये मेरे लिए नया है, आपके लिए तो आप तो बहुत करती हैं ऐसा। मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैंने नाम बड़ा सुना था। और वो आपकी ऑब्वियसली एक अपनी पहचान है, एक आपके पापा मम्मी की वजह से पहचान है। और हम हमारे से बहुत सारे लोग आपके पापा का एडमायरर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अंदर बता रही थी कि जितने पढ़े लिखे सुलझे लोग हैं वो मेरे पापा के ही फैन है, जो सारे तमाम वेले हैं वो मेरे फैन है। तो यू आर इन द राइट प्लेस। नहीं तो बोला अच्छा है कि इस बार आपने मुझे भी पढ़ा लिखा समझदार बोल दिया दैट वे। और ये जो पूरा अड्डे का कॉन्सेप्ट था, जो भी हम लोगों की बात हो रही थी, वो बहुत सिंपल इसलिए था कि हम एक बातचीत कर सकें और लोगों को जोड़ सकें कि हम लोग अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या है। मतलब क्योंकि कई बार होता ही है कि आप जो कर रहे हैं, तो सपोज आज की डेट में आप बहुत सारी कॉमेडी के लिए जानी जाती हैं, आप अपनी राइटिंग के लिए जानी जाती हैं, आप अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, आपका अंदर बहुत कुछ है जो दैट इज़ हाउ पार्ट ऑफ इट। ये हुआ कैसे, जैसे तो आज जब मैं सुबह निकल रहा था घर से, तो उर्वी our daughter, she's going to turn 23 now on December 4th. I mean the day, मतलब वो अजीब है बट को रिलेट करता है विनोद जी के जाने से। तो उसने बड़ा एक प्यारा सा, मतलब प्यारा तो क्या, बट उसने मुझे बोले पापा अभी मलिका दी जो है वो आई डोंट नो व्हाई डिड शी कॉल यू दी, बट शी सेड मलिका दी जो है वो शी इज़ गोइंग थ्रू दैट पर्सनल थिंग एंड आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग कि जो उनका अपने फादर से रिलेशन था, मतलब व्हाट आई कुड सेंस थ्रू हर वीडियोज एंड ऑल दैट, वो रिलेशन मेरा और आपका है। नाइस। तो मुझे लगा, बस मुझे लग गया, बहुत कुछ पता लग गया विद दैट वन सेंटेंस, इवन इफ आई हैव नॉट रेड अ लॉट अबाउट यू। तो हम लोग शुरू करते हैं मलिका आपकी एक पर्सनल जर्नी से, क्योंकि हम लोग आपकी पूरे फैमिली को बड़ा खूबसूरत और रिबेलियन जैसा मानते हैं। मतलब और एक जैसे इफ यू सी विनोद जी, तो वी नो हिम फॉर हिज इलेक्शन एनालिसिस इन दोज डेज, जब बहुत कम लोग और बहुत खूबसूरत इलेक्शन एनालिसिस करते थे और हर सेंटेंस पे ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देते थे। गाज नहीं गिरती थी हर 2 मिनट बाद। और वहाँ से लेके वो आई रिमेम्बर सम ऑफ हिज दैट फूड थिंग, इतनी वैरायटी लाइफ में। एंड देन ही वाज अ सिंगर, बहुत कुछ करते थे। सेम गोज फॉर योर मदर पद्मा जी, डॉक्टर, फूड के लोग, गाती थी। एंड देन आई सी यू, तो मुझे लगता है बहुत सारी ये चीज़ें विरासत में मिलती हैं जी। तो थोड़ा सा कुछ बचपन कैसे बन गई आप ये? मेरा बचपन ये था कि मुझे हमेशा से पता था कि मेरे पापा स्टूडियो जाते हैं, उनकी एक टीम है पूरी, जैसे ये कैमरा सेटअप है, तो आई वाज वेरी यूज्ड टू लाइक जस्ट सीइंग कैमरास इन द हाउस। और कुछ तो पापा कर रहे हैं और बड़े सारे लोग हमेशा आते रहते थे और कैमरा होता था और ये सब होता था और स्टूडियो, तो मुझे वो स्टूडियो लेके जाते थे कई बार अपने साथ और बड़े खुशी से लेके जाते थे, ये नहीं कि आए हाय बच्चे आ गए परेशानी होगी। सो और मम्मा के साथ भी सेम था। मम्मा हमारे स्कूल के पास ही उनका क्लिनिक था, तब एक होता था देवांचंद अग्रवाल इमेजिंग सेंटर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, और हम लोग मॉडर्न स्कूल में पढ़ते थे। तो हमारा ऐसा होता था कि मम्मा हमें पिकअप कर देती है, अगर उनका क्लिनिक ज़्यादा चला तो हम उन्हें पिकअप करने आते थे और मैं वहाँ बैठी रहती थी घंटों वेटिंग। सो आई सॉ माई पेरेंट्स वर्किंग, बोथ माई पेरेंट्स वर्किंग सिंस चाइल्डहुड, बट उनका काम ना ये नहीं था कि पूरे दिन काम ही चलता था। फिर हम घर आते थे तो सडनली म्यूजिक की बातें शुरू हो जाती थी, म्यूजिक क्लास होती थी, हमें बोला जाता था तुम गाओ, उनका हम नहीं गाएंगे। बट फिर गुरुजी आते थे, वी ऑलवेज सॉ देम सिंगिंग, वी ऑलवेज सॉ देम वर्किंग, वी सॉ देम हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो बचपन का एक फीचर ये भी होता था कि पियानो पार्टीज बहुत होती थी हमारे घर में, जब वो गाते थे खुद, तो ब्रायन साइलस वुड प्ले द पियानो, दे हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स वुड कम और सब फ्रेंड्स साथ में गाते थे। और मम्मा पापा तो गाते थे ही, सबको पता है, लाइक दे यूज्ड टू गो एवरीवेयर एंड दे यूज्ड टू सिंग टुगेदर। वो मिले भी ऐसे थे कि मम्मा उनके शो पे गई थी विद सम क्वायर ऑफ हर्स एंड वो गाने गई थी एंड पता नहीं कैसे बट विद इन 15 days ऑफ सीइंग ईच अदर इनकी शादी हुई थी। 2 चीजें उसके बाद फील फ्री टू आस्क जी जी एंड देन विल गेट इनटू दिस।
ये जो सरोजनी नगर वाला एक मेरी टीम ने भेजा, और मतलब सरोजनी नगर क्या है कि जो भी लोग और शहरों से आते हैं, जैसे मैं देहरादून से आया था, तो उनका, और यहाँ IMC में था, तो उनका एक ही मार्केट होता था और वो होता था सरोजनी नगर। और उसके बाद अब तो कपड़े पे काम करते हैं हम जी, हमारी तो जिंदगी कपड़े के चारों घूमती है पूरी, तो सरोजनी नगर और रेलेवेंट हो गया हम लोगों के लिए अब, वो पुराना याद कर करके। तो आई थिंक वो ये जो चीज़ें जो निकल के आ रही हैं आपकी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस में, कॉमेडी में, जो भी आप इसको, आई मीन दैट्स योर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग, इसमें कितने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं? तो काफी सारे रियल लाइफ ही थे जो जैसे सरोजनी नगर वाला कुछ, जैसे सरोजनी नगर फॉर एग्जांपल, अब पूरा बचपन वहीं पे शॉपिंग करते हुए बीता था, और कॉलेज और सब कुछ, मतलब इट वाज इतनी मैजिकल जगह कोई थी नहीं जहाँ सब कुछ मिल जाता था, राइट, फैशन वाइज हर चीज़। तो जब ये वीडियो का आइडिया भी आया था ना, तो इनिशियली सोचा ये गया था कि मैं सिर्फ एज माई सेल्फ सबको बताऊंगी कि सरोजनी नगर है, दिल्ली में मार्केट है, यहाँ ये होता है। और पता नहीं, मेरे वैसे में थोड़ी खिसकी हुई हमेशा से, सोचा नहीं मुझे नहीं करना, मुझे ऐसे करना है कि, क्योंकि क्या है ना कि दिल्ली में ना स्टीरियोटाइप्स इतने हैं, राइट, और पीपल लव टू डिवाइड पीपल इन क्लासेस, इन साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट। साउथ में भी साउथ की मिडिल क्लास अलग है, नॉर्थ की अलग है, बट हाउ जो एक जगह है ना जहाँ सब आते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, इज दिस प्लेस, राइट। तो यहाँ तो आपको सब मिल जाएगा, और ऐसा कोई यूनिफाइंग फोर्स नहीं है दिल्ली में देन सरोजनी नगर, और लाइक मे बी सरोजनी नगर, लोधी गार्डन, सुंदर नर्सरी, ऐसी कुछ जगह हैं, राइट, जहाँ इधर डेमोक्रेटिक स्पेसेस लाइक दैट। सो आई वांट टू जस्ट शो द टाइप्स ऑफ पीपल दैट यू विल फाइंड देयर, एंड देयर शुड बी नथिंग इन कॉमन बिटवीन वन एंड द अदर। तो ये ऐसे करके आया था, एंड ये मेरे एक्सपीरियंसेस, आई थिंक इसलिए मेरा ना बचपन से एक्सप्रेशन ऐसा होता था कि अगर मैं कहीं पे भी थोड़ी सी ओप्रेस्ड फील करूँ, या इफ़ आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, वो एज मिमिक्री ही निकलता था। तो मैं बचपन में टीचर्स को इमिटेट करती थी, अपने म्यूजिक टीचर्स को इमिटेट करती थी, कॉलेज में प्रोफेसर्स को इमिटेट करती थी, लाइक स्पेशली बिकॉज वी वर ब्राउन किड्स इन अ वाइट वर्ल्ड, सो यू जस्ट लाइक कि यू नो क्या कर रहे हैं हम आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज एट दैट एज यू डोंट फील ग्रेटफुल, यू गेटिंग एन एजुकेशन, यू जस्ट लाइक ओह माय गॉड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो ये सब मेरे अंदर था, और मुझे हमेशा स्टेज पे रहना पसंद होता था। तो एंड एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो था वो ये था कि जब मैं एडवर्टाइजिंग में काम कर रही थी, तो हमारे जो क्लाइंट्स होते थे उनकी बड़ी अटपटी डिमांड्स होती थी, यू नो। तो आप बात कर रहे हो क्रिएटिव से, बड़ा आप उनको अजीब अजीब काम करने को कह रहे हो कि यू नो आप सोचिए कुछ ऐसा इस प्रोडक्ट को लेके, ये वो। सो देन आई रियलाइज कि मैंने कहा कि ये भी एक फ्लेवर है और क्लाइंट को मिलके तो बेचना है ना, हाँ तो साजिश है। तो अगेन एंड यू कांट से मच, राइट। सो अगेन व्हेनेवर आई फील अ लिटिल दिस थिंग, इट कम्स आउट एज मिमिक्री। तो आई थिंक ये वहीं से निकला था ये सब, और काफ़ी कुछ था उस एज पे, काफ़ी कुछ कहने को होता है ना। आई थिंक व्हेन यू क्रॉस 30 काफ़ी कुछ सोचने को होता है, बट योर 20s आर अबाउट जस्ट सेइंग व्हाटएवर यू हैव टू से। एंड दैट पीस ऑफ मुझे घर जाना है, सच अ ब्यूटीफुल थिंग एंड सो वेल एक्सप्रेस्ड। थैंक यू। एंड दोज लास्ट लाइन की वो किताबों में है, बिकॉज एंड हाउ आई रिलेट, आई लॉस्ट बोथ ऑफ देम वेरी अर्ली। आई एम सो सॉरी। और मतलब वही वो यादें रह जाती हैं, और मतलब हर एक मौके पर उसमें एनीथिंग टू से ऑन दैट, एनीथिंग विच यू वांट टू एक्सप्रेस, बिकॉज वो शायद बहुत लोगों ने सुनी है, बहुत लोगों ने कनेक्ट किया है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरे 2 साल का फेज़ था, इसमें हम बहुत कोशिशों के बावजूद भी बहुत कुछ नहीं कर पाए। आई मीन दैट वाज सच अ with people with all the resources, all the connect. It's like मैं अभी जैसे आपका टूर ले रही थी फॉर एग्जांपल चीज़ों का, मैंने कहा इंसान इतना अक्यूमुलेट करता है ज़िंदगी भर, जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स, फर्नीचर, थिंग्स, टॉयज, स्टेशनरी, वट साथ कुछ नहीं हम लेके जाते। तो जैसे अभी अगर आप मेरा घर देखो, इट्स लाइक अ म्यूजियम ऑफ मेमोरीज राइट नाउ फॉर मी। आई डोंट वांट टू लीव इट वेयर आई लिव इन दिल्ली. Like, it's too painful for my sister to visit. It's too painful for me to leave. We're both grieving in very different ways. But what remains is now that I feel your greatest legacy is what you've left inside another person. And if I look back, both my parents, they've left a lot inside others. Love, courage, True. Fortitude, just lightness of being and all of those things. I think उस दिन जब मैंने लिखा ना, it was an ache inside me which needed to be turned into words. Because अब जो भी कह लो, बचपन से आई थिंक वी आर यूज्ड टू एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स क्रिएटिवली,
and that doesn't have to be comedy necessarily, it doesn't have to be any statement. जैसे कुछ लोग स्टैंड अप के थ्रू अपनी कहानी बता पाते हैं, जैसे कपिल शर्मा के स्पेशल में उन्होंने अपने फादर की बात की थी, आई रिमेंबर ही सेड इट थ्रू दैट मीडियम. फॉर मी आई जस्ट नीडेड टू write about them, you know, because I know one thing, I have very, very strong faith. I know that the soul is stronger than the body any day, and I genuinely believe that it doesn't go. We may find it in different forms कहीं ना कहीं, पर वो जाता नहीं है. मतलब पापा कहते थे कि सबसे इम्पोर्टेंट बीइंग आपका इंसान है और सबसे ख़राब रॉ मटेरियल का बना हुआ है, you know, सबसे ख़राब रॉ मटेरियल, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इसमें. And he was right. But तो that wasn't the only thing I wrote. मैं उनको काफ़ी लेटर्स लिखती रहती हूँ. जैसे कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता ना, तो मैं उनको लेटर लिख देती हूँ. कभी फ़ोन पे लिख देती हूँ, मतलब वैसे नहीं लिखती, फ़ोन पे लिखती हूँ एज अ नोट और वट एवर. I'll address a letter, और उसमें पूरा जिब्रिश होता है हर चीज़. बट आई थिंक आप भी एग्री करोगे कि एक गाइडिंग हैंड होता है सर पे फॉर एवर इन लाइफ. एंड कभी कभी आप कई चीजें खुद कंट्रोल नहीं करते हो, बट यू लैंड अप इन द राइट प्लेसेस. आई से इट ऑफन, माँ का आंचल बाप का सीना. हाँ, मतलब इट्स देयर. मतलब वो जरूरी होता है, और आप उसको महसूस करते हो उनके जाने के बाद भी. हम महसूस 100% लाइक वो. तो मैं तो मलिका आपसे बहुत ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज आई जस्ट वांट टू लिसन टू यू. इट्स सो ब्यूटीफुल. क्योंकि जब हम लोग जो जिन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, उन लोगों के लिए विनोद दुआ, प्रणव राय और मैनी अदर पीपल, वो एक अलग लेवल पे चला करते थे. नॉट दैट कि आई फॉलोड जर्नलिज्म दैट वे, एंड आई टू बी ऑनेस्ट कभी कभी सुकून मिलता है ये सोच के कि मैं आज के समय में उस एक्सपीरियंस में नहीं हूँ. मैं तो बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक चैप्टर होता था एथिक्स इन जर्नलिज्म, और हम वो छोड़ के भाग जाया करते थे. वैसे ही जर्नलिज्म में पढ़ाई करते कि तुम छोड़ के भागे वो चैप्टर. हाँ, बट फिर आपको क्योंकि एग्जाम में पास होना तो आप जाते हो, फिर आप उसको पढ़ते हो, फिर आपको लगता है अरे बाबा यार ये क्या हो रहा है आजकल, और वो क्या चैप्टर था, वो बेसिक ही मान ली होती है हम लोगों ने. तो बट उनको देख के तो हम लोग, आपको ये लगता था कि अच्छा चलो वो चैप्टर आपका चलता हुआ है, समाज बदलता जाए, बातें बदल जाएं, तरीके बदल जाएं. बट ये यदि मैं इफ आई रिमेम्बर विनोद जी, उनका तो वो कांस्टेंट ही था, उनका तरीका सेम था, उनका बात करने का अंदाज, उनका प्रोग्राम को किसी को भी मिलते थे ना, चाहे वो नेता हो या कोई भी हो, ही वॉज हिमसेल्फ. एंड मैं ऐसी फील्ड में हूँ अब जहाँ कॉन्स्टेंटली एक पावर पॉलिटिक्स चलता रहता है ना, स्टेटस गेम्स चलते रहते हैं कि ओ यू आर दिस पॉपुलर टुडे, आई विल स्पीक टू यू, यू आर नॉट, आई विल नॉट स्पीक टू यू. ये बहुत चलता है इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस. बट व्हाट आई एम वेरी स्ट्रेट लाइक दैट, सो आई एम अ बिट ऑफ अ मिसफिट इन व्हाट आई डू. बट मैंने तो यही देखा है बड़े होते. That's your value system. Yeah, like he was just who he is, and he was constantly just irreverent, but always respectful, but just himself. You know, कोई आए सामने उससे आपकी बीइंग नहीं हिलती है, बिल्कुल भी नहीं. ना कोई आप बातें बदल देंगे, बिल्कुल भी नहीं. Like वो, और he had a way कि उनका sarcasm भी हंसते हंसते वो कन्वे करते थे जो उनको कहना था, इज्जत से हमेशा. He never raised his voice, he was never क्रैश. लाइक मैंने अभी आपका पूरा टूर लिया गूंज के, आपके प्रोसेसिंग सेंटर का, और हर चीज़ देखी, और जिस डिटेल में सब कुछ होता है मैंने वो भी देखा. तो मेरा ये जनरली सवाल होता है हर नॉन प्रॉफिट जो भी कुछ करते हैं कि what is it that keeps you going? Surely it's not just the dopamine from philanthropy and everything. And it's not philanthropy, sorry. It is almost like a model that encourages कि आप भी कुछ काम करो तो फिर आपको कुछ मिलेगा, राइट? बट आप ये क्यों करते हैं? सिंपल शब्दों में अगर मैं पूछूं तो यार, एक तो मुझे लगता है ये बहुत सारी चीजें कीड़े वाली हैं कि आपको एक कीड़ा आता है तो यू जस्ट नर्चर. जैसे आपको आया होगा कीड़ा, तो आपने कहा मुझे ये करना है, और फिर आपको उसमें मजा आने लगता है, बिकॉज आप उसकी डेप्थ में उतरते चले जाते हो, एंड देन it doesn't remain a career for you. You see, it is much beyond that. It becomes your purpose. Right. Exactly, it becomes your purpose. You don't look beyond that. Well, in terms of life, but in terms of work and other things, you keep looking beyond. Right. And जितना आप beyond देखेंगे, जितना आप deep जाएंगे, उतना आपको लगता है कि यार ये तो है.
और फिर आपको ये भी एहसास होता है कि जैसे अभी आपने कहा कि आप एक्सप्रेस करते हो, आप सुबह उठ के बता देते हो कि भाई ठीक है, आज टुडे आई एम ए लूजर, तुम भी हो। वो आपका तरीका है, वो आपकी एक्सपर्टीज है, आपका समथिंग विच यू हैव डेवलप्ड। तो आई थिंक वही हमारे ऐसे लोगों को लगता है कि यार हमने कुछ नहीं तो चलो सोसाइटी की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमें बढ़ी, कहीं ना कहीं हम समाज को थोड़ा एक अलग एंगल से देख सकते हैं, या हम बीच का ब्रिज बन सकते हैं, इफ नथिंग एल्स। तो हम वो फेक दावे नहीं करेंगे दैट 100,000 लाइफ चेंज्ड, बिकॉज हमसे अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती। Correct. लेकिन हम एक छोटा सा डेंट तो लगा सकते हैं कहीं पर। तो आई थिंक दैट कीप्स अस गोइंग। एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ वी रिलेट टू and how I relate to life of your family is we have also done it in a fun way. Right. मतलब चेहरे पे गरीबी ओढ़ के आप गरीबी दूर नहीं कर सकते। आपने पापा वाली बात कर दी मेरे। Yes. मैं तो आप जो बोल रही हो मतलब विनोद जी को वैसे जानते हैं, बट इतने सारे सेंटेंसेस, इतने सारे थॉट्स वो इतने सिमिलर हैं। क्योंकि हम वही बोलते थे कि यार मस्ती में रहो, मतलब आपको काम बहुत सीरियस करना है, क्योंकि वो सीरियस ही है। और हमारा काम तो और कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज आपको तो लोगों के ग्रीफ में ही खड़े होना है। सुखी लोग तो हम ढूंढते ही नहीं लाइफ में, तो अब आप उनके सामने भी दुखी होके जाओगे तो पहले बॉडी लैंग्वेज से ही बंदा ठीक नहीं होगा। You can be serious without being somber. I think that keeps us going. When we innovate every day in this place, आप यदि देखो तो पिछले 24 साल से हम अल्टीमेटली तो पुराना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, छांट रहे हैं, कोर तो वही है जी, बट हर दिन उसको इनोवेट किया, हर दिन उसमें कुछ नया डाला, वो हमको जिंदा रखता है जी। और आई थिंक उस वजह से हम लोग और सब बड़े खुश थे नीचे, मैं जिससे भी मिली हूँ, एवरीवन इज स्माइलिंग एंड दे ग्रीट यू। एंड एक्चुअली मतलब अगर आप हर जगह, देयर इज कलर एवरीवेयर, देयर इज इनोवेशन एवरीवेयर, एंड देयर इज लाइक आई थिंक हर चीज डिलिबरेट है। लाइक मैंने देखा है डब्बा जहाँ स्टेपल्स भी थे, तो अगर कागज आते हैं तो एक स्टेपल भी नहीं वेस्ट होता। तो बिकॉज ऑल दोज आर वैल्यू सिस्टम्स आल्सो ना, कि भाई आप जो लोगों को बता रहे हैं वो पहले आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद में तो डाल तो दीजिए। तो आपके घर में भी नो वेस्ट पॉलिसी होता होगा? हमारे मतलब इवन ऑफिसेज में भी जो हमारे सब डस्टबिन्स हैं, तो उसमें आप फूड वेस्ट नहीं डाल सकते। ओके। वो सारा पेपर गत्ता जो भी पूरे दिन में इकट्ठा होता है, सब लोग कुछ तो कागज फटेंगे, वो सारे ऑफिसेज के इकट्ठे होंगे और वो भी रिसाइकिल होगा। मतलब वो उस लेवल तक गए हुए हैं। एनीथिंग टू डू विद दी, हाउ डू यू कनेक्ट से, और व्हाट डू यू फील इन योर कॉन्वर्सेशन अबाउट द यूथ एंड द सोशल इश्यूज? सोशल इश्यूज मतलब जो हम सब लोगों को जनरली ट्रबल करते रहते हैं, उस बहुत ही वैरायटी है उसकी, मतलब इश्यूज की तो वैरायटी है बहुत। तो हाउ डू यू सी दोज पीपल कमिंग अप? मतलब आर दे जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू messages in terms of listening, or they're really responding? What is your take on this? Because you connect with a lot of issues in your conversations, in your comedy. मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम्स में बटा हुआ है। पहला तो जैसे मेरे एक दोस्त है, she volunteers with a teaching organization also. She'll do 3 things in one day, exhaust herself completely, have no space to give anything to herself, because अब सच तो ये ना कि अगर आप फेस टू फेस हो जाओ विद कितना दुख और दर्द इस दुनिया में है, यू कांट लुक अवे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। लाइक इट्स अ हेल्दी अमाउंट ऑफ डिनायल दैट्स ऑल्सो कीपिंग दिस वर्ल्ड गोइंग, राइट? लाइक वेरी फ्यू, लाइक यू हैव मैनेज्ड टू फाइंड योर मोजो विद इन अ स्पेस वेयर यू आर हेल्पिंग पीपल। बट आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ये हॉस्पिटल or anything to do with death or whatever, I can very easily face it and talk about it and whatever. Earlier I could never. It was my biggest fear in life. I could never think about it. So I think for a lot of people, not just like my age, which are millennials, but even the younger generation like Gen Z or whatever, it's a very daunting reality that they talk about, but they don't actually want to face, because facing would involve really being uncomfortable with it, right? सो आई फील कि पर्सनली मुझे लगता है कि एक तो एक्सेसिबिलिटी, लाइक नॉलेज बहुत कम है कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं टिपिकली, क्योंकि अगर किसी को हेल्प करने की बात आती है ना, तो एक पिक्चर आ जाता है मन में कि
or you will have to go out of your way. But तुम वैसी and in the most uncomfortable situation. Correct. The moment you talk about say helping, आपको वो कोई slum और कुछ वो imagine करना शुरू कर देता है. Or just feeling guilty, right, for having what you have. And the other extreme of that is that I have a lot of friends who come from very good, like well-to-do families, but they have dedicated their entire lives to only doing something for others. And I feel both are extremes, being completely ignorant and having nothing else in your life, because you're still here to, like, if you have something, then there is a reason you have something. You have to give back in other ways than just your time, right? Maybe you can leave that time and create something bigger. I don't know if I'm articulating it correctly. No, carry on. हाँ, तो मुझे लगता है कि एक वो भी है कि हर तरफ देखो तो it's just despair and it is just depression and there is just sadness everywhere. What do you do, you know? How it's better to just walk away from it. Because anyway, हर किसी की लाइफ में दुख दर्द तो आएगा ही, तो इससे पहले आ जाए उसको और उसकी तरफ मत बढ़ो. आई थिंक ये एक एटीट्यूड होता है, हम सब में कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड है. जैसे मेरी बहन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, शी डील्स विद पीपल विद वेरी सीरियस मेंटल इलनेस एवरी डे. सो हर वर्ल्ड व्यू इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई वर्ल्ड व्यू. आई डील विद नार्सिसिस्ट्स. सो माई आउटलुक इज कि लोग तो बेकार होते हैं, एंड हर एटीट्यूड इज हर इंसान अच्छा होता है, एवरीबडी नीड्स काइंडनेस. कोई वजह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है. लाइक आई विल जस्ट बी काइंड, आई विल बी लाइक आई विल बी लाइक दिस फर्स्ट. So it's our careers that we choose. It's our lifestyle that determines what we think. But अगर मैं younger generation की बात करूँ, जो Gen Z वगैरह हैं, यार वो तो बेचारे they have inherited just discouragement, I feel. Like at least millennials वाला है कि oh you have to work, you have to make money, you have to do this, that, blah, blah, blah. हम अभी भी वो घोड़ा मोड में ही रहते हैं. Every day I wake up feeling sad, but I'm also like, okay, you need to do something. बट इफ आई वॉज ऑफ अ यंगर जनरेशन जहाँ मेरे को हर रोज़ को यही कह रहा है कि तुम्हारा प्लानट भी बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी बर्बाद हो रही है, तुम्हारी लॉन्जेविटी की तो वैसे ही कुछ पता नहीं है, आसपास देखो क्या है, एवरी आइडिया दैट यू थिंक ऑफ इज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड. आई डोंट नो मैं कैसे जीता. और यदि कुछ करना है तो उसके लिए इतना पैसा चाहिए, ये एंटरप्रेन्योरशिप है. और वो तुम 21 साल के 20 साल के, मतलब थिंग्स वे एजेस वे यू कैन अफोर्ड टू बी. तो क्या करें यार, मतलब मैं एक ये अड्डा का जो एक पर्पस था वो ये भी था कि हम लोग कुछ कॉन्वर्सेशन करें बैठ के और सोच पाएं कि यार क्या करें. मतलब हाउ डू वी इन्वॉल्व मोर पीपल, हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस मे बी मोर ऑफ द सेल्फ सेंटर्डनेस. बिकॉज ये तो हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एज ए सोसाइटी वी वेरी सेल्फ सेंटर्ड और हमारी बेंचमार्किंग बहुत लो हो गई है. तो मतलब जो हम अक्सर कहते हैं ना कि आप गोलगप्पे खाने जाते हैं, किसी गंदी नाली के पास गोलगप्पे वाला खड़ा है, आपको गोलगप्पे का पानी याद रहता है बट वो गंदी नाली भूल जाते हैं. हाँ, अब वो नाली भूलने के लिए गोलगप्पे खा रहे हैं. तो ये हाउ डज इट ऑपरेट, मतलब क्योंकि वी ऑल वांट टू लिव इन अ बेटर प्लेस, राइट, एंड वी ऑल आर रिस्पांसिबल टू क्रिएट दैट, एंड वी ऑल क्रिब अबाउट इट, एंड होर्डिंग रिसोर्सेज इज नॉट गोइंग टू गेट अस देयर, नॉट एट ऑल, एंड देयर इज नो डेप्थ ऑफ रिसोर्सेज आल्सो. और टाइम भी है हम लोगों के पास में, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है. तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आप जैसे इतने सारे लोग अलग अलग मीडियम से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हज़ारों लोगों लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं. व्हाट इज़ इट फॉर्मूला जो इसको थोड़ा और इन्वॉल्व कर सके और रिस्पॉन्सिबल बना सके? हाउ डू वी डू दैट? आई फील सब में एक वो तो है हेल्प करने का एक दूसरे को. मैंने पिछले साल 2021 और उससे पहले मैंने देखा है द वे पीपल कम टुगेदर टू हेल्प. It was not limited to an organization at that point, right? Like from blood to unknown people, help anything, unknown people to unknown people. We know how to, and it was not just कि एक NGO कर रहा था या like Sikh community which is known for seva and collective action and things like that. It was everybody. Everybody has it. But the trigger is crisis, right? हाँ, तो why do you need an event? Why do you need a crisis? Why do you need a disaster? Because you want to live the rest of your life forgetting that crisis, right? Like suddenly if you see now, everyone, including me, I try and run away from everything that reminds me of a time where you were very miserable, या आप मजबूर थे या कुछ थे. Why I go back to again religions and communities is क्योंकि अगर आपके वो बचपन से ही आपके अंदर है कि आपको सेवा करना है या आपको
you have to live thinking of a commune and not just yourself, like individual. I feel also with the internet na be American capitalism and those values are very very like in fact when you said that if we have a very self-centered approach, I think we're failing there also, because we're not looking after ourselves as such. We're burning ourselves out. हम लोग काम तो कर रहे हैं, अब पूरी एनर्जी हमारी जा रही है एक चीज़ की तरफ, बट उससे एक्चुअली हमारा भला नहीं हो रहा है एज सच. ना हम ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, ना हम ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं, और अगर हम ये दोनों चीज़ें नहीं तो हम किसी और के काम के भी नहीं रहे ना. तो या एक्चुअली लाइक अभी मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी पिछले महीने, अब मैं किसी के काम की नहीं थी. मैंने कहा तो क्या कर लिया तुमने लेट नाइट करके, ठीक से ना खा के, व्हाट डिड यू अचीव? यू डिडंट डू एनीथिंग, नॉट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स. So I think this can only begin by extending kindness to ourselves. कि to start with them. That should be the starting. वो जो हम अपने काम में बोलते हैं ना कि हमारे चेहरे पे गरीबी दिखेगी, तुम गरीबी कैसे सॉल्व करेंगे? I think we are actually going back to that. I think if you start by feeling, वो होता है ना कि what makes you richer is accepting and seeing what you already have. A little presence, a little kindness to yourself, so that you're not running around headless, because we're all empty cups, where we can't pour into anybody else's right now. ये जो सारा जिसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी दिखता है, फेम दिखता है, जो भी दिखता है वो दिखता है, बट रियली व्हाट इज दैट इंडिविजुअल इनसाइड? लाइक my mother, I used to always see this about her, कि she was never about the money as such. कुछ नहीं था उनको इन चीज़ों का, बट वो बड़ी मतलब she used to be in colorful clothes, celebrating. Known for sarees, no? Known for sarees. Well, I read about these things when, they moved out of this beautiful place, but that's where we read a lot about. Correct. Because I remember वो प्लाज्मा वाले स्ट्रगल में तो हम सभी लोग वो तो पागलपना था. But like I just remember and I've taken this from her, which is that कभी उनकी चप्पलों का कॉस्ट एक कुछ रुपए से ज़्यादा नहीं होता था, कभी कुछ नहीं. You would never see anything branded on her, none of that. But when you saw her, she was so prosperous. She was so prosperous just by virtue of who she was inside, and I'm increasingly मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर कोई तरीका है कि आप दूसरों का भला कर सकते हो, इसकी पहले आप ठंड रखो, खुद में शांति रखो. लाइक मेरे अंदर जैसे शांति नहीं होती कई दिन, एंड जिस बंदे के अंदर शांति नहीं, वो किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकता. वो कर सकता है आउट ऑफ पेन एंड फियर एंड व्हाटएवर, बट वो नहीं जाके वो सस्टेन नहीं कर सकता, वो नहीं सस्टेन कर सकता. और शायद शांति से वो जितना रिस्पॉन्ड कर सकता है, एंड आउट ऑफ गिल्ट आई थिंक मोस्ट शांति पीपल से वो जिस लेवल पे जितना डीपर रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो अदरवाइज नहीं कर पाएगा. वही. और आपके आसपास भी जो लोग हैं, आपके ऑफिसेज या जो भी हैं, लाइक पीपल वी आर आंसरेबल टू, देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, राइट? यू आर ऑलवेज रनिंग लेट, यू आर ऑलवेज लाइक योर डॉटर विल प्रोबब्ली बी एबल टू शेड लाइट ऑन दिस. देयर इज दिस मैडनेस दैट विच आई एम सेइंग कि एक्सट्रीम है. या तो आप अपनी लाइफ डेडिकेट कर देते हो, या बस भागते रहते हो, फिर एक दिन आपको गिल्ट होता है, आप कोई वीडियो देख लेते हो यूट्यूब पे, एंड देन लाइक नो आई एम गोइंग टू डू इट. और यू गेट इनवेरिएबली विथ मी, तो दिस हैपेंस अ लॉट, वेयर बिकॉज every time I get a link to do with someone's health, or this person needs this medicine, or this person needs this treatment, and there are reports and all, I start shivering, like my body goes into trauma. So my only way to kind of do anything about it is, I'm like, they need money na, give some money. But again, that is not healthy for anybody. I think we need much longer conversation. Right. क्योंकि आप एक हेरिटेज से भी आ रहे हैं, तो वो एक अलग है. मैं अभी वो जब टीम से वही बोल रहा था, मैंने कहा मेरे लिए तो टू बी ऑनेस्ट उनकी नई जनरेशन को देखना और इस तरह से देखना और आज बात करना, आई एम प्राउड ऑफ इट. आई एम फीलिंग ब्लेस्ड. Thank you so much. That's a huge deal that you said that. Feeling blessed about it. Thank you so much. Anything, because आज का जो बातचीत है वो उन दो खूबसूरत लोगों से जुड़ा हुआ है. Anything you want to maybe, सुना है आप गाती बहुत अच्छा है. मैं बहुत ही रिलक्टेंट गाती हूँ, तो गा नहीं पाऊंगी. जो मर्जी, मैं इंस्टाग्राम पे गाऊंगी, प्रॉमिस. आप ना क्लिप ऐड कर देना. ठीक है, ऐसा कर लेंगे. हाँ जी. हाँ. Anything to say? I want to say thank you for such a meaningful conversation. अब बड़ी स्मॉल टॉक ही होती है आजकल तो ज़्यादातर. एंड सबसे अच्छा आपने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा, so what are you working on next?
when are we going to see you on the screen next? ये बेकार की बातें हमने नहीं की, which I'm so glad. It's really like, I think you're very lucky in a way that what you do is your purpose. I can't say so for myself. My father had that. What he did was his purpose in life as well. And lucky are those people who manage to find their profession and their purpose in one thing. It's a really divine blessing, I feel, because you wake up every day with a reason to like do what you do. And it's not a petty reason like money or whatever. So that's really nice. Thank you. Thank you so much. And all the best. Thank you. All the best. You.